370 हमारा हक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ के लिए मैं बीजेपी को जिम्मेदार मानूंगा, वो ये है कि लोगों को उन्हें एक चॉइस दी गलत और सही में चुनने की। मेरा जो तालमेल है, ये जो कनेक्ट है, वो लोगों के साथ कभी टूटा नहीं। तनवीर साहब, आपका शुक्रिया कश्मीर टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर साहब, अगर शुरू से शुरुआत करें, तनवीर सादिक और सियासत सफ़र कैसे शुरू हुआ? बहुत पहले मुझे लगता है, अब मुझे 24 बरस हो गए सियासत में। डेफिनेटली वालिद साहब का असर था। घर में जो एक सियासतदान होता है, उसका घर जो है वो कभी बंद नहीं रहता है, और वो प्राइवेसी जैसी चीज़ कोई है नहीं। तो हमेशा दरवाज़ा खुला होकर जब बच्चों को वो माहौल मिलता है जहाँ बहुत सारे लोग आपके सिटिंग रूम में बैठे हैं, आपके लिविंग रूम में बैठे हैं, तो वो फोबिया नहीं होता है कि लोग क्या है, तो उसी से एक दिल में चला जाता है कि लोगों में रहना है। शायद वो एक चीज़ बड़ा एक मेजरली मुझ पे इम्पैक्ट कर गई बचपन में। उसके बाद ओवर द ईयर्स मैं ये भी कहूँगा कि बहुत फार इन एंड आउट हुआ है। कभी सोचा कि नहीं सियासत नहीं है, कभी सोचा सियासत है, अमेरिका गया, बाहर गया, लेकिन फिर से वापस आया। वो एक जिसको कहते हैं ना, वो कशिश है इस सियासत में। और कहीं ना तो कहीं जगह मुझे अपनी जगह लगता था कि मैं अगर अपने लोगों के साथ नहीं बैठूंगा तो शायद मैं कोई चीज़ कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। और वहीं से मेरी शुरुआत स्टार्ट हुई। पार्टी के साथ जुड़ा रहा, कॉरपोरेटर रहा। जिस इलाके से मैं आज इलेक्शन लड़ रहा हूँ, उस इलाके से सबसे यंगेस्ट कॉरपोरेटर मैं रहा हूँ। सो वो सफ़र आज से कोई 18 साल पुरानी बात है, लेकिन मेरा जो तालमेल है, ये जो कनेक्ट है, वो जेडीबल के लोगों के साथ कभी टूटा नहीं। उनके गमों में, उनके खुशियों में हमेशा शरीक रहा, बिना ये सोचे कि चाहे कल इलेक्शन हो ना हो। वरना शायद ही आपने कोई ऐसा सियासतदान देखा होगा जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त दिखेगा, हार जीत, उसके बाद वो गायब हो जाएगा। बट ओवर द ईयर्स, और इसमें ये एक इजी जॉब नहीं है, इसमें आपका दिमाग, आपका टाइम, आपका हर एक चीज़ जाता है। बट जिस तरह वो कहते हैं, अगर सियासत में आपको जाना है तो इट हैज़ टू बी बाई चॉइस, नॉट बाई चांस। और मेरी एक चॉइस थी कि मैं सियासत में रहूं। उतार चढ़ाव इसमें हमेशा होते हैं, दैट इज़ व्हाट पॉलिटिक्स इज़। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक रहा है। जिस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ उस पार्टी ने बहुत इज़्ज़त दी है। आज एक बहुत बड़ी असाइनमेंट, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इलेक्शन में लड़ने की, लोगों के पास अपने मंशूर को लेके अपने प्रोग्राम्स लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अपना 100% दूँ, बाकी लोग मालिक हैं। लोग ईवीएम से किसको चुनते हैं वो वही जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुने, मुझे चुने, इस रियासत की बेहतरी के लिए चुने। तनवीर साहब, 2024 के असेंबली इंतखाबात की बात अगर करें तो कैसे आप देखते हैं कि ये इंतखाबात मुख्तलिफ है पिछले हुए इंतखाबात से? 2019 उसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है। 2019 से पहले बहुत सारे लोग इससे ज़्यादा रिलेट नहीं करते थे। हाँ, कहीं कहीं और कुछ वक्तों पे जो हमारा परसेंटेज है वो ऊपर नीचे जाता था, लेकिन आम तौर पे लोगों का उतना रुझान नहीं था इसकी तरफ। मैं 89 से पहले की नहीं, 89 के बाद की बात कर रहा हूँ। आज मुझे लगता है लोगों के दिमाग में ये बहुत बड़ी बात है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो बहुत जाग चुकी है। और उनको लगता है कि आज वोट ज़ाया नहीं करें, और वो एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ के लिए मैं बीजेपी को ज़िम्मेदार मानूंगा, वो ये है कि लोगों को उन्हें एक चॉइस दी गलत और सही में चुनने की। बीजेपी ने जो 2019 में किया, आप आम कश्मीरियों से पूछे, उसके साथ कोई नहीं है। उसके अगेंस्ट वोट देने के लिए एक मौका मिला है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और मुझे लगता है 2024 वो एक मौका है जहां वो अपना एंगर वेंट करे। क्योंकि आज भी अगर आप कहीं फेसबुक, ट्विटर, आम जगह कहीं बात करेंगे तो आपको बुलावा आएगा। पर अब मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, जो कि इस जमहूरियत में ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं नॉन वायलेंट। पर जम्मू कश्मीर में वो भी इजाज़त नहीं है। आप डिसेंट नहीं कर सकते। ये मुल्क डिसेंट की वजह से बना, पर हम डिसेंट नहीं कर सकते। पर आज मौका मिला है लोगों को बैलेट के थ्रू अपनी रिजेंटमेंट, अपना
अपनी रिप्रेजेंटेशन और अपनी चॉइस बताने की है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत बढ़ेगी और एक मैसेज होगी अक्रॉस कि वो क्या चाहते हैं और कैसे चाहते हैं। तनवीर साहब, डिलिमिटेशन की वजह से क्या आपको लगता है कि इन इंतखाबात पर कोई असर पड़ सकता है? कोशिश बहुत की थी इन लोगों ने जब बैठे थे, डिलिमिटेशन इन्हें उस तरीके से की कि किसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो, पर ऊपर वाले की बहर से मुझे लगता है वो हमें बेनिफिट हो गया है, क्योंकि आप एनसी के वोटर को या लोगों को शायद बाउंड्रीज से अलग कर सकते हैं, बट जो उनकी चॉइस है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। चॉइस उनने पार्लियामेंट इलेक्शन में दे दी है और वही चॉइस असेंबली इलेक्शन में, और उससे बहुत ज़्यादा परसेंटेज से ज़्यादा आएगी। तनवीर साहब, 370 की बहाली के मुतालिक आपकी क्या राय है? 370 हमारा हक है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि 370 हमारा हक है। हमारे लोगों से जम्मू कश्मीर के साथ एक सॉवरेन कमिटमेंट है, जो कमिटमेंट बीजेपी ने इलीगली, इमोरली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली ब्रेक किया, वो चीज़ वापस ज़रूर आएगी। वक्त लगेगा, ज़रूर आएगी, क्योंकि आप हर एक चीज़ चेंज कर सकते हैं, लेकिन लोगों के जो ख्यालात हैं, जिसकी बुनियाद है जम्मू कश्मीर को, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। 370 एक जिसको कहते हैं बैकबोन है जम्मू कश्मीर की, वो हम ना कभी छोड़ेंगे और ना कभी हमें छोड़ा है। और अगर आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पार्टी थी जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़े लॉयर्स को वहाँ रखे, ताकि हमें हाँ, एक अफसोस है कि ये वर्डिक्ट हमारे फेवर में नहीं आया, पर उससे ये मतलब नहीं कि हम हार मान जाएं, क्योंकि इससे पहले 3 वर्डिक्ट्स हमारे फेवर में आए हैं। जब बीजेपी 70 बरस डरी नहीं, तो हम एक छोटे वर्डिक्ट से क्यों डरे? इसीलिए ये जो इंतखाबात है बहुत अहम है, बिकॉज एक मौका मिल रहा है लोगों को अपनी चुनिंदा सरकार चुनने का, और वो सरकार कल एक सिनेरियो सोचे जहां रेजोल्यूशन पास करती है स्टेट असेंबली में कि जो 2019 में हुआ वो गलत है, और वो रेजोल्यूशन लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो आप उसका वैल्यू और उसका वेटेज देखिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपके ज़रिए से लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आज का वोट कितना अहम है। तनवीर साहब, जम्मू कश्मीर सियासी तौर जिन हालात से गुजरा है हम सब वो जानते हैं। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर हुकूमत में आता है तो हमें सियासी तौर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आप अभी तो 10 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं है, और आप देखिए, मेरे बगैर इंडिपेंडेंटली आप लोगों से मिलते हैं, आप सोचिए कि किसी भी जगह जमहूरियत बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ इस मुल्क में शायद जम्मू कश्मीर एक वाहिद जगह है जहाँ जमहूरियत का फल पिछले 10 साल से और पिछले 5 साल से गवर्नर रूल है। और खासकर जम्मू कश्मीर में जिसका टेरेन इतना हार्श है, यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल सेटअप डेवलपमेंट के लिए या बाकी किसी भी चीज़ के लिए एक जमहूरी सरकार बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं था। हमारी कोशिश रही है और कोशिश रहेगी कि एक स्टेबल गवर्नमेंट देने की, लोगों की हुकूमत, इसीलिए इसको पॉपुलर गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें पॉपुलर मैंडेट होता है। उम्मीद करता हूं कि जो 2014 में गलतियां हुई, जो 2014 में एक मैंडेट दिया गया एक पार्टी को कि वो बीजेपी को बाहर रखे, अनफॉर्चुनेटली उन्हीं लोगों ने बीजेपी को यहाँ लाया, वैसा फ्रैक्चर्ड मैंडेट ना हो, एक फुल मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले, ताकि हम उनके एहसासात, उनके एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करें, न सिर्फ असेंबली में बट हर एक प्लेटफॉर्म में जहां हमें मौका मिले। तनवीर साहब, आपने डेवलपमेंट की बात की, तो अनएम्प्लॉयमेंट अभी एक ऐसा इशू है जिससे हर कोई अभी गुजर रहा है, तो उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे देखती है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट आप इस हद तक देखिए कि 1 लाख वैकेंसीज है पिछले इतने बरसों से, 1 लाख, और इतनी केयरलेसनेस देखिए इस गवर्नमेंट की कि 1 लाख नौकरियां जो वेकेंट है वो ये फिल नहीं कर पाए। इसीलिए हमारे मंशूर में हमने, अगर आपने मंशूर पढ़ा होगा, उसमें हमने क्लियरली एक बात कही है कि 180 दिनों में जो हमारी वैकेंसीज है हम उसको फिल कर देंगे। 180 दिन में, ये कोई हवा में बात नहीं है, ये एक कमिटमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ। उसके साथ साथ एक अहम चीज़ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली बार हो शायद इस मुल्क में होगा, वो होगा यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट। वो हम रेजोल्यूशन की शेप में पेश करेंगे और पास करेंगे अपनी असेंबली में, जिससे हमारे जो नौजवान हैं उनको गारंटी होगी कि न सिर्फ नौकरी,
बल्कि वो हर एक चीज़ फैसिलिटीज़ उनको मिलेगी जिस फैसिलिटीज़ से वो अपना चाहे एंटरप्रेन्योरशिप, एक स्टार्टअप, एक बिजनेस, हॉकरशिप कुछ भी करे, उसके लिए जो उसका जो बैकबोन, उसका जो सपोर्ट हो, चाहे फाइनेंशियल हो, ट्रेनिंग हो, वो हम लोग सपोर्ट करेंगे। और वो एक बहुत मेजर जो मुझे लगता है। उसके अलावा स्टार्टअप्स हैं हमारे जो हमने सोचा है अपनी जगह, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, अपना एग्रीकल्चर है, ये सब चीज़ों को हम जोड़ के एक जामिया प्रोग्राम बना रहे हैं यूथ के लिए। और उम्मीद करते हैं कि हमें वो मौका मिले कि हम ये जो हमारे मंशूर में है वो हम पूरा करें, बाकी फिर अल्लाह ताला तक है। तनवीर साहब, इन इंतखाबात में आप कैसे देखते हैं कंपटीशन को? देखिए, डेमोक्रेसी में हर किसी का हक है इलेक्शन लड़ने का। मेरे मुंह से आप कभी अपने मुखालिफों के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे, जबकि आप पिछले दिनों अगर आप ट्वीट्स देखेंगे तो मेरे मुखालिफ बहुत सारा मेरे खिलाफ लिख रहे हैं। मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी हर किसी का हक है, बट जीतता वही है जो लोगों के साथ कनेक्टेड होता है। लोगों के सामने मैं अपना 100% दूंगा, पूरी मेहनत करूंगा अपनी बात रखने का, अपना प्रोग्राम बताने का। और शायद मैं एक वाहिद इसमें हूँ जिसने अपना जेडीबल का मैनिफेस्टो रखा है। मैं आपको उसकी एक कॉपी भी दे दूंगा, जिसमें हर एक शोबा टच किया हुआ है, चाहे वो आर्टिजन हो, चाहे वो डल हो, चाहे वो हाउस बोट हो, शिकाराज हो, लेक्स हो, आर्टिजन के जॉब्स हो, या आस्थान हो। क्योंकि 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेरे इस हल्के इंतखाब में। सबसे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक, जितने भी बड़े श्राइन्स हैं वो सारे मेरे जेडीबल हल्के इंतखाब में है। 70% टूरिज्म रिलेटेड, हाउस बोट, शिकाराज, वो सब मेरे में है। और जितने भी बड़े लेक्स हैं शहर के वो मेरे में है। तो मुझ पर एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन तीनों चीज़ों को इतना वुसअत दूं कि कल ये तीनों चीज़ एक मेजर अट्रैक्शन बने और मेरी कंस्टिट्यूंसी एक मॉडल कंस्टिट्यूंसी बने, ताकि लोग कहें कि कंस्टिट्यूंसी हो तो ऐसे हो। अपनी कोशिश करूंगा, बाकी मुखालिफ मेरे खिलाफ बोलें, एनी न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, वो मेरे को जितनी पब्लिसिटी देना चाहते हैं दे दें। मैं अपना काम करता हूं, लोगों तक छोड़ता हूं और उम्मीद करता हूं 25 सितंबर को मुझे वोट दें। तनवीर साहब, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तनवीर सादिक, या मैं यूँ कहूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन इंतखाबात में क्या विजन लेके आ रहे हैं? बहुत सारा हमारा पूरा मंशूर है। पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसा मंशूर बना है जो अभी तक नहीं बना है। इतना एग्जॉस्टिव, वेल थॉट, टॉप माइंड्स ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें गया है और एक एक चीज़ को बारीक तरीके से चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे वो यूथ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो, चाहे वो लीगल हो, पॉलिटिकल हो, टूरिज्म हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर हो, श्रीनगर सिटी, जम्मू सिटी, हर एक चीज़ को हमने टच किया। और जहां विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, हमने पहली बार ऐसा एक प्रोग्राम बना है जहां जो ईवीएस के तहत हमारी माएँ बहनें हैं, वी विल इंश्योर कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। दे विल बी पेड अ स्टाइपेंड ऑफ 5000 रुपीज़ पर मंथ, ताकि वो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे। अपार्ट फ्रॉम जो हमारी एजुकेटेड फीमेल्स है, न सिर्फ गवर्नेंस में बट हर एक शोबे में उनको हम वी विल मेक उनको हमें अपने इस पार्ट में हिस्सा रखेंगे। ये सब चीज़ें और उसके साथ 26 हमारे वादे हैं। वो चाहे जो डेली वेजर्स हैं उनकी बात हुई है, यहाँ जो लोगों को रास्ते पे रुकाते हैं क्योंकि किसी वीआईपी को निकलना है उसके बारे में बात करिए। चाहे आप कोई भी शोबा देखें, चाहे वो डेंटल सर्जन, आप हैरान हो गए 15 साल से एक भी डेंटल सर्जन अपॉइंट नहीं हुआ। इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमने इसमें डाली हैं और समझ के कि हमारी जब हुकूमत आएगी, वो जो मुझे पूरा यकीन है 8 अक्टूबर को, उसके बाद हम इमीडिएटली अपने काम में लगेंगे और लोगों को थोड़ी सी राहत देंगे। तनवीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।